हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के पहला चैप्टर प्रागैतिहासिक काल के टॉप 25 जीकेजीएस, जो बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण युग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मतलब डैश में भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुना सागी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कितने वर्ष से कितने वर्ष तक मानी जाती है? मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कितने वर्ष से कितने वर्ष तक मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,000 से 10,000 ईस्वी तक मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, माइक्रोलिथी मानवों द्वारा प्रारंभ में उपयोग किए जाने वाले डैश थे। माइक्रोलिथ मानवों द्वारा प्रारंभ में उपयोग किए जाने वाले डैश थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर के औजार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गर्तवास यानी गड्ढे के नीचे बने घर के साक्ष्य किस नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सेल्ट एक नवपाषाणकालीन डैश है। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक उपकरण है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस युग में चतालहुक सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक था? किस युग में चतालहुक सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पिकली हाल और उटनूर महत्वपूर्ण डैश स्थल है। पिकली हाल और उटनूर महत्वपूर्ण डैश स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कोल्डी हवा नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? कोल्डी हवा नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कब से शुरू हुई थी? भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले से शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 साल पहले से शुरू हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है? मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण युग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाएं
किस राज्य में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई डैश थी? आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई डैश थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महागरा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भाषा से मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लिया गया है? किस भाषा से मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग डैश से बनी तख्तियों पर लिखते थे? मेसोपोटामिया के लोग डैश से बनी तख्तियों पर लिखते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, डैश भारत का एक प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां एक डायनासोर का पूर्ण कंकाल मिला था? डैश भारत का एक प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां एक डायनासोर का पूर्ण कंकाल मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धा, महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जमीन में खोदे गए पिट हाउस जिसमें सीढ़ियां जाती है डैश पुरातात्विक स्थल पर पाए गए थे? जमीन में खोदे गए पिट हाउस जिसमें सीढ़ियां जाती है डैश पुरातात्विक स्थल पर पाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल डैश के लिए जाना जाता है? भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल डैश के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक चट्टान आर्यों के लिए जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ईरानी शासक डेरियल ने डैश में उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया और पंजाब, सिंध के पश्चिम भाग और सिंध पर कब्जा कर लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 516 ईसा पूर्व। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण किस स्थल पर मिला है? प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण किस स्थल पर मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्लूर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में लौह युग को पुरातात्विक रूप से उन संग्रहों द्वारा दर्शाया गया है जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला चित्रित धूसर बर्तन और सेकेंड उत्तरी कृष्ण मार्जित बर्तन। ये दोनों हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के सेकेंड चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता।